हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्शद एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम सब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो आपने कुछ उसके बारे में जाना था कि बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। आज हम लोग इससे आगे का पढ़ाई करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर मिस कर दिया तो देख लीजिए और अच्छे से क्लियर होगा। हमने बेसिक से पढ़ाया था। तो आज हम बात करने वाले हैं लिगेंड्स के टाइप्स के बारे में कि लिगेंड कितने तरह के होते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कहीं भी आप बोर्ड्स में जानेंगे, बोर्ड्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपके सेमेस्टर में, सब जगह लिगेंड्स इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में आपको इस शॉर्ट नोट दिखेगा, आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा इस पे आपको। और सेमेस्टर में भी आपका यही होगा कि शॉर्ट नोट लिखना होगा और इसके कितने तरह के होते हैं, इसका पूरा बाइफरकेशन सब कुछ आपको एग्ज़ाम में लिख के दिखाना होगा। 5 नंबर में आएगा और सेमेस्टर में आपको 7 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए यही हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है हमारा लिगेंड्स। तो आप लोग एक पहले सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या किसी पार्टी में आप लोग को इनवाइट किया गया है। कभी आप अकेले जाते होंगे और कभी 2-3 दोस्तों को लेके जाते होंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, और कभी पूरी गैंग के साथ आप लोग जाते होंगे पार्टी अटेंड करने के लिए। तो अब अगर लिगेंड भी किसी पार्टी में जाएगा तो कभी वो अकेले या ग्रुप में जा सकता है। जैसे कभी वो अकेले एक जाएगा, कभी वो 2 जा सकता है, कभी वो 3 जा सकता है। ऐसे कर करके कभी वो 6-7 कितना भी जा सकता है, जितना भी दोस्त है तो वो उतना लिगेंड जा सकता है। तो ठीक उसी तरह हमारा लिगेंड के भी टाइप होते हैं कि लिगेंड को भी किसी किसी टाइप में बांटा जाता है। तो लिगेंड जो होता, पहला टाइप होता मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। अब मोनो का क्या मतलब होता है, डेंटेड का क्या मतलब होता है अभी बताते हैं आपको। फिर दूसरा होगा बाईडेंटेड। अब आपको पता है बाय का क्या मतलब होता है, ट्राई का क्या मतलब होता है, टेट्रा का क्या मतलब होता है। हम सब ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। मोनो का मतलब होता है एक, बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4। और डेंटेड का क्या मतलब होता है, तो डेंटेड का अगर मतलब हम लोग जान रहे हैं कि डेंटेड का क्या मतलब होता है, तो डेंट का हिंदी में कहा जाता है दंतुक्ता। अब दंतुक्ता क्या होता है, दंतुक्ता, दंतुक्ता का मतलब, दंत का मतलब हम लोग को पता है कि दांत को दंत कहा जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को दंतुक्ता कहा जाता है। तो जैसे अभी आपका माउथ है, ये मान लेते हैं कि आपका माउथ है, ये आपका जो भी लिप्स है, आपका नीचे ऊपर लिप्स है मान लेते हैं ये। तो ये जो लिप्स है तो आपका ये दांत है, देख रहे होंगे आपका ये दांत होगा जो भी इधर। तो आप अगर एप्पल खाएंगे, कोई एप्पल खाएंगे, तो आप क्या करेंगे, एप्पल पे दांत डालेंगे, दांत ऐसे करके काटेंगे आप। तो आप अपने दांत से कितना जगह दांत चुभा पा रहे हैं, वही होता है दंतुक्ता। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि आप दांत से काट के अगर एप्पल खाए तो यहाँ यहाँ, अगर आप आगे के दांत से खाएंगे तो 4 दांत आपका चुभेगा इसमें, मतलब आपका ये दांत इसमें यहाँ जाके चुभ रहा है। तो जैसे ये सारा दांत आपका चुभ, तो यही हुआ डेंटिसिटी, इसी को डेंटिसिटी हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप एक दांत चुभा रहे हैं तो आप मोनो, मतलब एक दांत चुभा रहे हैं, और 2 चुभा रहे हैं तो बाय। इसी तरीके से ये हमारा डेंटिसिटी क्लासिफाइड होता है। तो पहले अगर हमारा है मोनोडेंटेड। अब मोनोडेंटेड का मतलब तो आपको बता दिए कि मोनो का मतलब एक, डेंटेड का मतलब 2। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग से पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि जो सिर्फ एक जगह से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा। आप सबको पहले बताए थे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। तो ये जो डेंट मतलब लिगेंड ही ना जुड़ेगा इससे, लिगेंड ही सेंट्रल मेटल एटम तो अपना इलेक्ट्रॉन देके जुड़ेगा। तब एक बार इलेक्ट्रॉन देके जुड़ रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो उसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। और अगर 2 बार देख के बनाएगा तो उसको बाइडेंटेट बोलेंगे, 3 देख के बनाएगा तो इसे ट्राइडेंटेट बोलेंगे, 4 देख के बनाएगा तो टेट्राडेंटेट बोलेंगे। तो हम लोग मोनो बाई ट्राई पढ़ते हैं, और 4 के बाद जितना 4, 5, 6 जितना भी पढ़ते हैं तो उसको हम लोग पॉलीडेंटेट बोलते हैं। पॉलीडेंटेट। तो ठीक उसी तरह अभी हम लोग अगर डिफाइन करें इसको तो क्या डिफाइन करेंगे, जो सिर्फ एक जगह से सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड दे या बॉन्ड बनाए, वही हमारा होता है मोनोडेंटेट।
तो अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो एग्जाम्पल है हमारा Cl-। क्यों? क्योंकि Cl के पास देखिए यहाँ लोन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर है, तो ये किसी को डोनेट करके उससे, किसी मेटल को डोनेट करके उससे बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए ये मोनोडेंटेट हुआ। फिर NH3 अमोनिया, अमोनिया हुआ ये, तो इसके पास भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन क्या करेगा अपना लोन पेयर किसी को दे के उससे बॉन्ड बना सकता है। फिर हमारा वाटर H2O, अब ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा तो ये उसको डोनेट करके अपना ये भी बॉन्ड बना सकता है। फिर आता है हमारा Cn-, ये क्या करेगा, ये भी अपना देखिए इसके पास भी लोन पेयर है तो ये डोनेट करके उसको और बॉन्ड बना लेगा। आप सबको अभी पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कैसे बनता है, ये डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनता है, तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक होता है कोऑर्डिनेट। अब ये क्या होता है कि ये शेयर करके बनाता है, और ये क्या करता है, ये डोनेट करके बनाता है। इसीलिए हम लोग इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरह से जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो आप है यहाँ, अगर आप किसी से, कोई दोस्त है आपका, आप जब मिलिएगा उससे तो हाथ मिलाइएगा। अगर आप एक हाथ मिला रहे हैं तो ये क्या हुआ, मोनोडेंटेट हुआ। अगर लेकिन आप दोनों हाथ उससे मिला रहे हैं तो यही हमारा बाइडेंटेट होता है। जितना हाथ मिलाएंगे उतना ही, ये अगर एक हाथ मिला रहे हैं तो हमारा एक डेंटिसिटी, एक बॉन्ड बना हमारा, और दो मिलाएंगे तो दो हुआ। चलिए आगे देखते हैं। और फिर बाइडेंटेट क्या होता है हमारा, फिर बाय का मतलब ये आपको समझ में आ ही गया होगा। बाइडेंटेट क्या होता है, बाय का मतलब टू, आइडेंटिटी का मतलब आपको पता है, आइडेंटिसिटी या फिर दंतुकता। इससे याद रखिए, दांत चुभाना, बस इससे अगर याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बाई डेंटेट में हमारा कौन कौन सा, अगर हमारा ये आता है एग्जाम्पल, अगर हम ले बाई डेंटेट का, तो बाई डेंटेट में हमारा कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है EN। अगर आपको ये EN के बारे में नहीं पता है तो आप आगे के लेक्चर्स में भी बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि EN क्या होता है, EDTA क्या होता है, सब आपको समझ में आएगा। EN में ये, ये जो होता है एथिलीन डाई अमीन, हम लोग इसको बोलते हैं एथिलीन डाइमीन। इसमें जो है नाइट्रोजन होता है, और यही नाइट्रोजन डोनेट करके अपना बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए ये बाइडेंटेट है। ये दो, मतलब दो नाइट्रोजन होगा, दोनों साइड हो, इधर कुछ कंपाउंड होगा, इधर कुछ कंपाउंड होगा, ये बॉन्ड बना होगा, और इधर फिर नाइट्रोजन होगा, तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड अपना बनाएगा। फिर ये भी देख बॉन्ड, दोनों दो तरफ से हाथ मिला रहा है, ये एक तरफ से इधर, एक तरफ से इधर, तो ये हमारा बाइडेंटेट हो गया। तो इसी में जैसे आप इसको अगर समझना चाहें तो आप इससे समझिए। अगर आप दोनों हाथ मिला रहे हैं किसी से, तो आपका ये हाथ इससे मिल रहा है, एक हाथ और मिल रहा है, तो आपका बाइडेंटेट हो गया। क्यों? क्योंकि आप दो हाथ मिला रहे हैं, दोनों हाथ से दोस्त से मिला रहे हैं, तो ये हमारा बाइडेंटेट हो गया। तो इसको याद रखिएगा, नोट बना के आप लोग लिख लीजिए इसको। अगर नोट बना के इसको लिख लीजिए कि जो बाइडेंटेट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा मोनोडेंटेट से, और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। बाइडेंटेट अक्सर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना पाता है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना पाता है। फिर आता है हमारा पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट, पॉली का मतलब वो क्या है, पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारा, अधिक, जो बोलिए आप।
हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट है तो अधिक, और डेंटेड का मतलब वही बॉन्ड बनाना, दंतुक्ता आप समझ सकते हैं। दंतुक्ता इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अगर अच्छे से समझने के लिए दंतुक्ता याद रखेंगे तो समझ में आएगा कि दांत चुभाना, कितना दांत चुभा रहे हैं, तो वो दंतुक्ता उसी से होता है। तो वही, और इसका पॉलीडेंटेड का हमारा एग्जाम्पल अगर लें तो हमारा पॉलीडेंटेड का एग्जाम्पल होगा ईडीटीए। ईडीटीए, अब क्या होता है पॉलीडेंटेड, ईडीटीए क्या होता है, जब आप आगे चल के पढ़ेंगे वाटर के बारे में, अगर कभी आप पढ़ेंगे कि आप सबको पता है कि हार्ड वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, जो वाटर हार्ड होता है उसका जो हमको अगर हार्डनेस निकालना होगा तो हम सब इससे हार्डनेस निकालेंगे। हम लोग को अगर हार्डनेस निकालना हुआ तो हम लोग ईडीटीए से हार्डनेस एस्टिमेट करते हैं, तो पॉलीडेंटेड होता है ये ईडीटीए। क्योंकि ईडीटीए पॉलीडेंटेड इसलिए होता है कि इधर को कंपाउंड होगा, फिर इधर को कंपाउंड होगा, इधर आपका बॉन्ड बना होगा, इधर का कंपाउंड होगा, और फिर ये जो है ना आपका इधर से भी डोनेट करेगा, फिर इधर से भी डोनेट करेगा, फिर और लंबा कंपाउंड बनेगा तो फिर इधर से भी डोनेट करेगा, फिर इधर चार, मतलब चार मैक्सिमम डोनेट करता है इसमें, इसीलिए हम लोग इसको पॉलीडेंटेड बोलते हैं। और आप लोग को ये भी पता होगा कि मतलब ईडीटीए, अगर हम लोग ईडीटीए के बारे में थोड़ा सा और जानें तो ये जो ईडीटीए होता है ना, ये ब्लड टेस्टिंग में भी काम आता है। ब्लड टेस्टिंग में भी हमारा ईडीटीए बहुत काम आता है। जब ब्लड का हमारा चेक किया जाता है तो ये ईडीटीए लैब में यूज़ किया जाता है। फिर एक टर्म है दोस्तों, ये चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, अभी आपको थोड़ा बता रहे हैं कि मैं, ये पेन कभी कभी अच्छा नहीं चलता इसीलिए परेशानी हो रहा है। चिलेटिंग एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है कि जो सर्कल बनाते हैं वो चिलेटिंग उसको कहा जाता है। चिलेटिंग को अगर हम लोग याद रखना चाहें तो चेला से याद रख सकते हैं। चेला का मतलब क्लॉ या पंजा। ये टाइट पकड़ता है किसी भी चीज़ को। क्यों, शेर किसी को पकड़ता है तो इतना अच्छे से पकड़ता है कि फिर छोड़ता नहीं है उसको, तो यही हमारा पंजा, मतलब इतने अच्छे से पकड़ेगा कि फिर उसको छोड़ेगा नहीं, टाइट होके पकड़ेगा, टाइटली पकड़ेगा, टाइटली उसको इतना टाइट से पकड़ेगा कि फिर छोड़ेगा नहीं उसको। तो यही होता है चिलेटिंग। अब चिलेटिंग का क्या मतलब होता है, चिलेटिंग एजेंट्स का मतलब, चिलेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जो मल्टीपल बॉन्ड बना के मेटल को या फिर रिंग बना देते हैं। जैसे मेटल है यहाँ, पेन देख रहे सही से नहीं चल रहा है, कोई है कंपाउंड है, मान लेते हैं यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, ये किसी मेटल से जुड़ के, मान लीजिए कि ये मेटल है, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, और ये इससे जुड़ेगा, तो क्या हो गया, ये रिंग बन गया। आपको दिख रहा होगा कि ये रिंग बन गया है, ये रिंग टाइप का फॉर्म हो रहा है मेटल से, यार यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, ये सबसे आपस में बॉन्ड बना के रिंग टाइप का बना रहा है, तो ये रिंग हमारा बन गया। तो इसीलिए चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो मल्टीपल बॉन्ड बना के मेटल से, और मेटल को रिंग स्ट्रक्चर में बना देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं मेटल को, वही होता है ये, जैसे ईडीटीए होता है हमारा, या फिर इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन बस। तो ये क्या करता है कि ये चिलेटिंग होता है, ये रिंग बना लेगा, किसी भी मेटल से जुड़ के रिंग बना लेगा, रिंग फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म कर लेगा उससे जुड़ के, तो इसीलिए ये चिलेटिंग इसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं। अब आप ये अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आपको पता है कि कोई भी रिंग बनाने वाला जो कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसी दूसरे कंपाउंड के मुकाबले में। अगर रिंग बनाएगा वो, रिंग फॉर्मेशन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन अदर कॉम्प्लेक्स।
अगर राइटिंग आपको परेशानी है थोड़ा सा कीजिएगा, ये पेन थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है इसीलिए हो रहा है, ये भी ठीक कर लिया जाएगा आगे वीडियो में। तो जो भी रिंग बनाएगा हमारा, तो ये जैसे हम लोग जानते हैं कि बेंजीन होता है, तो बेंजीन क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि ये रिंग बना ले रहा है। रिंग जब भी बनेगा, कहीं पे भी रिंग बन रहा है अगर, तो आप समझिए कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा अगर रिंग है, रिंग फॉर्म हो रहा है तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग फिर आगे का देखेंगे। तो चलिए अभी एक रिकैप करते हैं कि आप सब बताइए कि NH3 कितना का डेंसिटी क्या है, कौन कितना डेंसिटी है इसका, फिर EN का बताइएगा, और फिर EDTA का बताइएगा। इसमें कौन किसका कौन मतलब कौन सा मोनोडेंटेट है, कौन सा बाय, कौन सा ट्राई, कौन सा पॉली है, आप ही बताइए। सोचिए और थोड़ा सा बताइए। इतना देर में आपने सोच लिया होगा। तो ये है हमारा मोनोडेंटेट, ये क्या हमारा बायडेंटेट, और ये है हमारा पॉलीडेंटेट। अगर आप लोग नोट्स के बारे में चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग को नोट्स भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक ये जैसे आप लोग अगर एग्ज़ाम के लिए अगर इम्पोर्टेंट चीज़ सब अगर याद रखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, तो आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिए, या फिर समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। डेंटिसिटी का पूरा, डेंटिसिटी के बारे में, डेंटिसिटी क्या होता है, कितना डेंटिसिटी, कितने लिगेंड कितने टाइप्स में डिफाइंड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। फिर चिलेटिंग क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट्स क्या होता है, फिर क्या चिलेटिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, वाई चिलेटिंग कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, तो इसका क्या एग्जांपल होगा कि रिंग फॉर्म करता है इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होता है चिलेटिंग कंपाउंड्स। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग का होमवर्क है कि एक लिगेंड का लिस्ट बनाइए अलग अलग टाइप्स को डिवाइड करके, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको याद कर लीजिए या समझने का कोशिश कीजिए कि आपको एग्ज़ाम तक याद रहे। क्योंकि ये चैप्टर आपको अभी बता देगा, अगर आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो ये चैप्टर आपको आगे बहुत काम आएगा, और ट्वेल्थ के बाद भी आपको ग्रेजुएशन तक आपको ये चैप्टर काम आता रहेगा। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, और कमेंट कीजिए अगर कोई इम्प्रूवमेंट है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कुछ भी तो आप लोग बता सकते हैं। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।